आज का यह वीडियो रैपिड रिवीजन सीरीज का फोर्थ वीडियो है। यदि आपने प्रीवियस थर्ड, सेकंड और फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप देखिएगा, ताकि सीक्वेंस पे आपको रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। एंड बिलीव मी कि अगर आपने पूरा वीडियो को सीक्वेंस वाइज देख लिया, आपको ग्रामर में कभी दिक्कत नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के कॉन्सेप्ट नंबर 19 पे, जिसमें है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो हम इसको दो पार्ट में बाइफर्केट कर सकते हैं, लिटिल और फ्यू में। लिटिल वाला पार्ट अलग और फ्यू वाला पार्ट अलग। लिटिल का जो यूज होता है वो अनकाउंटेबल चीज़ के लिए होता है, और फ्यू का जो होता है काउंटेबल के लिए यूज होता है। दोनों का मतलब क्या होता है? थोड़ा। अब जानते हैं कि लिटिल में, अ लिटिल में और द लिटिल में क्या फ़र्क है। यदि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का कॉन्सेप्ट समझ गए तो ऑटोमेटिकली हम लोग को फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। लिटिल मतलब क्या होता है कि नेगेटिव सेंस में लगता है, यानी ना के बराबर, एकदम थोड़ा सा। और लिटिल का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में। लेकिन द लिटिल का मतलब क्या है? थोड़ा, लेकिन जितना है वो पूरा होल। अब इसको एग्जाम्पल समझना काफ़ी इजी होगा। जैसे है कुड यू गिव मी डैश शुगर। अब देखिए, मैं किसी से शुगर मांग रहा हूँ, तो क्या मैं ना के बराबर शुगर मांगूंगा या थोड़ा सा मांगूंगा? तो सिंपल सी बात है, मैं थोड़ा सा मांगूंगा। तो वहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा? कुड यू गिव मी अ शुगर, अ लिटिल शुगर। क्योंकि शुगर अनकाउंटेबल चीज़ है तो लिटिल वाला लग गया, उसमें लिटिल में भी क्या लगा? अ लिटिल लगेगा। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर। When my friend was in trouble, I offered him a little money that I had with me. जब मेरा दोस्त जो था वो किसी मुसीबत में था तो मैंने उसे कुछ पैसे दिए। अब बताइए, आप थोड़ा सा पैसा देंगे कि जितना आप चाहिए, जितना आपके पास से सारा आप हेल्प कीजिए ताकि वो मुसीबत से छुटकारा पा जाए। तो मेरे पास जितना भी थोड़ा पैसा था उसने मैंने सारा उसको दे दिया। तो यहाँ पे क्या लगेगा? द फ्यू लगेगा, सॉरी द लिटिल लगेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको सेंटेंस पढ़ना और सेंटेंस पढ़ कर डिसाइड करना है कि यहाँ पे नेगेटिव सेंस यूज हो रहा है, पॉजिटिव सेंस यूज हो रहा है, या जितना भी है टोटल का यूज हो रहा है। यदि जितना भी है टोटल का यूज हो रहा है द लगाएंगे, यदि थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में हो रहा है तो ए लगाएंगे, और बिल्कुल ना के बराबर यूज हो रहा है तो वहाँ पे लगाएंगे सिंपली फ्यू या लिटिल। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर एग्जाम्पल पे। He met with an accident yesterday and the doctor advised him to rest for the few days. अब रेस्ट फॉर द फ्यू डेज मतलब जितना भी थोड़ा दिन है उसके लिए। अब उसको थोड़ी पता है कितना थोड़ा दिन है। यहाँ पे क्या बोला है कि कुछ दिनों के लिए उसको हेल्प कर, मतलब रेस्ट करने के लिए बोला। तो यहाँ पे द फ्यू ना लग के क्या लगेगा? अ फ्यू लगेगा। यहाँ पे आंसर मेरे को गलत लग रहा है क्योंकि यहाँ पे फ्यू ना होके अ फ्यू लगेगा। एक बार वापस से हम एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। ही मेट विथ एन एक्सीडेंट यस्टरडे एंड द डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट फॉर डैश फॉर द फ्यू डेज। यहाँ पे द फ्यू ना लग के अ फ्यू लगेगा। यहाँ पे जो आंसर दिया रिमूव द बिफोर फ्यू वो गलत दिया है, यहाँ पे अ फ्यू होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 73। द स्कूल हैड टू कैंसल द डिबेट कॉम्पिटिशन एज अ फ्यू स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन इट। इसके मतलब ये हुआ कि स्कूल को जो डिबेट कंपटीशन है उसको कैंसिल करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कम स्टूडेंट प्रेजेंट हुए थे। तो बहुत ही कम स्टूडेंट मतलब नेगेटिव सेंस यहाँ करना है, तो यहाँ पे ऑफ यू तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कुछ लड़के पार्टिसिपेट हुए थे, लेकिन वहाँ पे दिखाना 9 के बराबर स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट किए थे। तो वहाँ पे सिंपली ए कट के सिंपली हो जाएगा फ्यू स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन इट। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 20 पे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 20 पर बढ़ने से पहले अगेन यहाँ पे बोलूँगा 72 नंबर में कि यहाँ पे आंसर गलत दिया मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर होगा ऑफ यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 20 पे। यूज करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यानी कि डिग्री जो होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, उसका सही यूज कैसे होगा उसको देखना है। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 74 पे। राहुल इज स्ट्रोंगर एंड वाइज देन महेश। अब देखिए, राहुल इज स्ट्रोंगर तो ठीक है, एंड जो होता है पैरेललिज्म को दिखाता है, यानी एंड के पहले जो डिग्री होगा वहीं एंड के बाद वाले में भी होगा। तो एंड के पहले चूंकि कंपेरेटिव डिग्री है तो सिंपल सा चीज़ है कि एंड के बाद वाले में भी हम लोग को पॉजिटिव डिग्री, सॉरी कंपेरेटिव डिग्री लगाना है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा कि राहुल इज स्ट्रोंगर एंड वाइजर देन महेश। तो यहाँ पे वाइज क्रॉस होके वाइजर लगेगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। 75 नंबर पे बढ़ते हैं। माई फ्रेंड एंड आई गॉट ड्रेसेस फ्रॉम द सेम स्टोर बट स्टिल माइन इज बेस्ट देन हर्स। अब यहाँ पे क्या है कि कह रहा है क्या
कि स्टिल माइन इज बेस्ट देन हर्स। अब देन का यूज कहाँ पे होता है? कंपैरेटिव डिग्री में। और बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो सिंपल सी चीज़ है कि बेस्ट को क्रॉस करके वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? बेटर, क्योंकि बेटर कंपैरेटिव डिग्री को दिखाता है। इसलिए करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा माई फ्रेंड एंड आई गॉट द ड्रेसेस फ्रॉम द सेम स्टोर बट स्टिल माइन इज बेस्ट देन हर्स, माइन इज बेटर देन हर्स। बढ़ते हैं 76 नंबर पे। सी गेव बार्स ऑफ चॉकलेट टू एवरी वन ऑफ अस बट सैडली आई गॉट द स्मॉलर वन ऑफ ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल। अब अगर जितना भी ऑप्शन अवेलेबल था उसमें सबसे मेरे को स्मॉल मिला। अब स्मॉलर तो क्या होता है? किसी से कंपेरिजन के लिए करना है, लेकिन अगर टोटल में सबसे छोटा मिला, इसके यहाँ का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। सो करेक्ट सेंटेंस विल बी सी गेव bars of chocolate to every one of us but sadly I got the smallest one of all the options available। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ, इसको भी हम लोग एक बार कर लेते हैं। I think Rahul should answer this question as he is the most wisest amongst us। अब मोस्ट वाइजेस्ट वर्ड नहीं लग सकता, क्यों? क्योंकि मोस्ट वाइजेस्ट जो होगा सुपरफ्लुअस हो जाएगा, क्योंकि वाइज वाइजर वाइजेस्ट होता है, यानी सुपरलेटिव डिग्री लगाना है तो वाइज वाइजर वाइजेस्ट होगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे वाइजेस्ट दिया हुआ है तो मोस्ट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे फर्स्ट जो प्रैक्टिस क्वेश्चन उसमें मोस्ट को हम लोग क्रॉस कर देंगे और कुछ नहीं रहे। ऐसा ही होगा कि आई थिंक राहुल शुड आंसर दिस क्वेश्चन एज ही इज द वाइजेस्ट अमॉन्ग अस। सेकेंड नंबर बढ़ते हैं कि द आर्किटेक्ट said that those tiles would look most excellent in our house। सेम यहाँ पे भी एक्सेलेंट के पहले मोस्ट जो होगा सुपरफ्लुअस हो जाएगा। सिंपली जो एक्सेलेंट है वही सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसीलिए मोस्ट को क्रॉस कर देंगे। थर्ड पे बढ़ते हैं। आई नो डैट ईच प्लेयर ऑफ आवर टीम हैव ट्राइड हिज बेस्ट टू विन द गेम। सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि ईच प्लेयर जो यहाँ पे ईच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, उसके बाद जो आने वाला वर्ड होगा वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब लगेगा, इसलिए यहाँ पे आंसर होगा आई नो डैट ईच प्लेयर ऑफ आवर टीम हैज tried his best to win the match। आगे बढ़ते हैं। A few pastries that I had kept for you after the party were finished by him। बोला कि जितना भी थोड़ा हम तुम्हारे लिए पेस्ट्री बचा कर रखे थे वो उसके द्वारा फिनिश कर दिया गया। अब जितना भी थोड़ा, यानी कि जितना भी थोड़ा था वो टोटल खा गया उसने, तो यहाँ पे ऑफ यू न लग के क्या लग जाएगा? द फ्यू लग जाएगा। आई होप कि आप लोग एडजेक्टिव चैप्टर को काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे और उसके क्वेश्चन को भी हम लोग अच्छे से कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीक और एक्सप्लेन तरीका से पढ़े हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम बढ़ते हैं वर्ब्स एंड मोडाल्स की तरफ से। कॉन्सेप्ट नंबर 21 कह रहा है कंफ्यूजिंग वर्ब, जैसे फॉल, फेल, फॉलन, फॉलिंग। दूसरा है फेल, फेल्ड, फेल्ड और फेलिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको बहुत ही बारीकी से देखिएगा। देखिए, एक होता है फॉल। फॉल मतलब होता है गिरना, और फेल मतलब क्या होता है? गिराना होता है। तो फॉल का फॉर्म कैसे बनता है? V1 V2 V3, फॉल, फेल, फॉलन। और फेल का कैसे बनता है? फेल, फेल्ड, फेल्ड। सेम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ राइज के साथ, राइज, रोज, राइजन, इसका मतलब उठना, बढ़ना, उगना, इस टाइप का चीज़। और रीज मतलब क्या होता है कि उठाना, बढ़ाना या पालना। तो उसका फॉर्म कैसे चलता है? V1 V2 V3, रीज, रिज्ड, रिज्ड। वैसे ही है लाई, ले, लेन मतलब होता है लेटना, और ले, लेड, लेड मतलब होता है लेटाना या रखना। अब इसको हम लोग कैसे क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे उसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आई न्यू आई हैड स्प्रेन्ड माई एंकल द मोमेंट आई फेल्ड। कह रहा है कि मैंने अपने एंकल जो है, मतलब एंकल को स्प्रेंड कर दिया, मतलब कि चोट पहुंचा लिया। बेसिकली कहना चाहिए अपने एंकल को चोट पहुंचा लिया जैसे ही मैं गिरा, उसी समय मेरे को लग गया कि मेरे एंकल में चोट आ गया है, मोच आ गया है। तो फील्ड मतलब क्या होता है कि गिराया, लेकिन वो खुद को गिराया थोड़ी, वो गिरा ना अपने आप से, तो गिरा, उसको कोई गिराया नहीं है, वो गिरा है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा कि आई न्यू आई हैड स्प्रेन्ड माई एंकल द मोमेंट आई फेल, नॉट फेल्ड। फेल्ड को क्रॉस करके फेल लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। योर फेवरेट वेस फेल्ड ऑफ द टेबल ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। अब वेस का मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन इसको हम लोग कोई ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो योर फेवरेट वेस फेल्ड ऑफ मतलब कि खुद से उसको खुद गिरा ना, उसको कोई गिराया थोड़ी। तो यहाँ पे क्या होगा कि योर फेवरेट वेस जो है फेल ऑफ द टेबल ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक के दौरान आपका जो वेस था, जो भी उसका मतलब होता है, वो गिर गया टेबल से नीचे। गिराया नहीं गया, गिर गया अपने आप से। 79 नंबर एग्जाम्पल में बढ़ते हैं। यस हैड रेस्ड एज वन ऑफ द टॉप एथलीट इन द इंटायर स्टेट।
अब रेज्ड मतलब क्या ऐसा होता है कि उसको उठाया गया, उसको बढ़ाया गया, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो ये बोलना है कि उभरा हुआ है। जो यश है वो आजकल के पूरा इंटायर स्टेट में टॉप एथलीट के रूप में उभरा है, यानी खुद से उभरा है। तो इसलिए यहाँ पे होगा यश हैज राइजन एज वन ऑफ द टॉप एथलीट इन द इंटायर स्टेट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। यदि डूअर का काम कर रहा है तो वहाँ पे डूअर के अनुसार वर्ब लगाएंगे, और अगर रिसीवर के अनुसार काम कर रहा है तो उसको रिसीवर के अनुसार हम लोग वर्ब लगाएंगे। बढ़ते हैं कौन से एग्जाम्पल नंबर 80 पे। विथ टेम्परेचर ऑन द राइज इट्स क्रूशियल टू राइज अवेयरनेस अबाउट प्रेसिंग इशू ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। कह रहा है कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम लोग अवेयरनेस फैलाएं ग्लोबल वार्मिंग को लेकर। अब देखिए, हम लोग जो अवेयरनेस है वो खुद से फैलेगा कि हम लोग फैलाएंगे? अवेयरनेस को तो फैलाना होगा, सबको बताना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो आप लोग इस चीज़ों पे ध्यान दीजिए, तो उसको खुद से कराना होगा। तो यहाँ पे सेंस क्या आ रहा है कि उसको हम लोग को खुद से बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? राइज को काट के वहाँ पे हम क्या करेंगे? रेज करेंगे, क्योंकि खुद से हम लोग को करना होगा, अपने आप से वो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। आई वॉज इन द पार्क व्हेन आई फेल्ट सिक सो आई लेड ऑन ए बेंच नियर बाई। मतलब कि कह रहा है कि मैं पार्क में अपने आप को बहुत बीमार फील किया, इसीलिए मैं लेट गया। अब लेट गया लग गया है तो इसीलिए यहाँ पे ले होगा, ना कि लेड होगा, क्योंकि लेट मतलब तो लेटाया गया, लेकिन वो खुद से लेटा, इसका मतलब है कि यहाँ पे ले लगेगा। सी हैड लेन द बैग डाउन बिफोर सी लेफ्ट फॉर द सेमिनार। उसने बैग को नीचे रख दिया सेमिनार में जाने से पहले। अब उसने बैग को रख दिया तो यहाँ पे लेड लगेगा, ना कि लेन लगेगा। क्योंकि बैग अगर खुद से रखा जाता, अपने आप से वहाँ पे रख जाता, तो वहाँ पे लेन लगाते, लेकिन बैग को रखा जाता है, खुद के द्वारा नहीं, वो किसी के द्वारा रखा जाता है, इसीलिए यहाँ पे लेड लगेगा। बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 22 पे। आई होप कि कॉन्सेप्ट नंबर 21 काफ़ी क्लियर हो गया, और उसको एक बार आप वापस से रिवाइज कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और उस SSC में भर भर के क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप भी दीजिएगा, आपको पता चलेगा। कॉन्सेप्ट नंबर 22, द वर्ब हैव सेम V1 V2। अब कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका V1 V2 V3 ये जो होते हैं सेम होते हैं। इसमें कुछ भी समझने वाली बात नहीं, इसको रट्टाफिकेशन की जरूरत है। आप जितना रट्टा मारिएगा उतना ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वीड, कॉस्ट, सेट, बेट, बिड, थ्रस्ट, हीट, कट, स्लिट, स्प्रेड, रीड, बस्ट, क्विट, शट, सेड, कास्ट, रीड, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ओवरकास्ट, फोरकास्ट। जितने कास्ट वाले वर्ड एग्जाम में रिपीटेडली क्वेश्चन इससे पूछता है, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ओवरकास्ट, फोरकास्ट। इसमें फोरकास्टेड, ब्रॉडकास्टेड लगा देता है और आपसे पूछता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि फोरकास्टेड और ब्रॉडकास्टेड देखने में काफ़ी कूल लगता है कि हाँ यही सही है, लेकिन वो गलत होता है। उसका फॉर्म V1 V2 V3 सारे में सेम होता है। अब बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको। आफ्टर गेटिंग स्कोल्डेड बाई हिज फादर ही शटेड द डोर एंड स्टार्टेड स्टडिंग। अब यहाँ पे क्या है? शॉर्टेड द डोर। शॉर्टेड कोई वर्ड नहीं होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि शॉर्ट होता है, तो इसीलिए यहाँ पे शॉर्टेड क्रॉस करके सिंपली शॉर्ट लगेगा। आगे बढ़ते हैं 84। टेलर स्विफ्ट न्यू कॉन्सर्ट विल बी ब्रॉडकास्टेड लाइव ऑन द रेडियो एंड टेलीविजन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि ब्रॉडकास्टेड को क्रॉस करके हम वहाँ पे क्या लगाएंगे? ब्रॉडकास्ट लगाएंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 23 जो कि आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है, कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका V1 V2 V3 अलग अलग होता है, लेकिन एडजेक्टिव जो वर्ड होता है ना वो चेंज होता है। बेसिकली हम लोग पढ़े हैं कि अगर किसी चीज़ को एडजेक्टिव बनाना है पास्ट पार्टिसिपल के रूप में तो सिंपली वर्ब 3 को ही यूज़ कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब है जिनको पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए हम लोग को कुछ नया वर्ड जोड़ना पड़ता है वर्ब में। जैसे सिंक, सैंक, संक होता है, लेकिन एडजेक्टिव बनाने के लिए यानी पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए संकेन करेंगे। वैसे ही श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, लेकिन श्रंकेन हो जाता है। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, स्ट्राइकेन हो जाता है। आप लोग एक बार PDF को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लाइव वीडियो में पढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल नंबर 85 पे। ही हैज़ ऑलरेडी मोल्टेन सम गोल्ड टू मेक ए नेकलेस फॉर यू सो यू शुड वेट फॉर सम टाइम। अब कह रहे हैं मोल्टेन सम गोल्ड नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको मेन वर्ब लगाना है, तो मेन वर्ब लगाना है तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? ही हैज़ ऑलरेडी मेल्टेड, नॉट मोल्टेन, इसलिए क्रॉस होकर मोल्टेन मेल्टेड लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे हम लोग को वर्ब लगाना है, ना कि पास्ट पार्टिसिपल लगाना है, क्योंकि ही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का कोई क्वालिफाई करने के लिए एक वर्ब चाहिए, और वर्ब यहाँ पे तो कोई दिया हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पे मेल्टेड लगाएंगे। बढ़ते 86 नंबर पे। पीपल एक्यूज हिम of stealing the necklace but the charges against him could not be proven in the court। अब यहाँ पे कह रहा could not be proven in the court। proven यहाँ पे क्या होगा कि पास्ट पार्टिसिपल हुआ, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट हिम जो है
द चार्ज जो है यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे लगेगा एक वर्ब, और वर्ब यहाँ पे तो कोई है नहीं, इसलिए यहाँ पे प्रूवन के जगह क्रॉस होके क्या लगेगा, प्रूव लगेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।